जय जय श्री राधे। ये देखो कौन आया है, हमारा प्यारा नील। ये मेरे प्यारे ठाकुर जी हैं, इनका नाम नीलमणि है। और ये आज आपको सिखाने आए हैं कि चोली जो है डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे पहने। चोली के बहुत सारे स्टाइल्स हैं और मैं आपको आज ऑलमोस्ट सभी बताने वाली हूँ। तो अच्छे से देखना और तरह तरह से चेंज कर करके आप चोलियाँ पहनाइए। बाज़ार वाली चोलियाँ सिर्फ एक ही टाइप की होती हैं, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और लेकिन इसमें क्या है, ये स्टाइलिश लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टाइल है, और इस टाइप की चोली बनाने के लिए बेसिकली आपको ऐसे कुछ 10 इंच की मान लीजिए पट्टी काटनी है। जो भी आपकी ड्रेस है उसका फैब्रिक। अब यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, और इससे ज़्यादा चौड़ी की ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादा बड़े लड्डू हैं तो चाहिए होगी। ठीक है, और इसका कोई एज अ फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि कम ज़्यादा होने से कुछ भी गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मैंने प्रिंट की साइड से ही नहीं पहनाया था, क्योंकि ड्रेस भी प्रिंट है और ऊपर भी प्रिंट, तो मैंने इसको ना उल्टी साइड से पहनाया था और बड़ी प्यारी लग रही थी ड्रेस। ठीक है, तो चलो सबसे पहला स्टाइल सीखते हैं। सबसे इजी वो है कि इस पट्टी को मैं इतना भी चौड़ा नहीं रखूंगी, मैंने इसलिए इसको डबल कर लिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नॉट लगा दूंगी। और पता है, वो नॉट लगी हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। ग्वाल होते हैं ना, कृष्णा का एक लुक ग्वाल बाल का है, गैया चराने वाला। तो इस तरह से यहाँ पर एक और लगा सकते हैं, फूल जैसा बन जाता है। तो ये एक स्टाइल ये हो गया। अच्छा, इसी चोली को एक हमने इस तरह से पहनाया है, वैसे ही हम इधर से पहना के यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब चलो दूसरा स्टाइल सीखते हैं। जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियाँ होती हैं, उस समय में क्या होता है, बहुत गर्मी में ना चोली में भी ठाकुर जी को गर्मी लगती है। तो उस टाइम के लिए ये वाला सबसे बेस्ट है। खुला खुला भी रहे और थोड़ा सा कुछ उन्होंने पहना भी है, ऐसी सेटिस्फेक्शन भी रहती है। सेकंड वाला मैं यही कह रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ नॉट लगा देंगे। चलो अब अगला पैटर्न सीखते हैं। ये पैटर्न बेसिकली बहुत प्यारा है। तो इसमें क्या करना है, पट्टी वही है, कुछ नहीं करना। मैं क्या करूँगी, ऐसे गले में डाला, ठीक है, और इसको क्रॉस किया आगे से। ठीक है, क्रॉस करके एक तो इधर से निकाल दिया, ठीक है, और एक यहाँ से निकाल दिया सिंपली। फिर मैं ऐसे पीछे बांध दूंगी। ठीक है, टाई हो गया। और इसी को ही हमने ये किया है, इसी को ही हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लूज में। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा जो गला है ना, वहां पर खुला खुला हो जाएगा, उस पर कंजेस्टेड हो रहा था। तो अगर हम नीचे रखते हैं, ठीक है, बाजू को नीचे रखते हैं, तो जो हार पहना होता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये दूसरा पैटर्न एक और नया है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब तो चलो अब एक नया और सीखते हैं। वो भी बड़ा बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिपेंड्स कैसी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको पहनाती हूँ, और मोस्टली गर्मियों में तो मैं इनको पहनाती ही नहीं हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, उसमें हमने क्रॉस किया था, इसमें मैंने क्रॉस नहीं किया है। तो ये देखिए, इतनी प्यारी लुक देते हैं, जैसे पटका पड़ा हुआ होता है ना, तो उस तरह से ये लगता है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ओपन रहने दे सकते हैं, जैसे दुपट्टा स्टाइल होता है ना, इतना बड़ा इसको चौड़ा बनाइए आप थोड़ा दुपट्टा स्टाइल में, और इस तरह से इधर से पट्टी, और यहाँ से फिर वो क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा, है ना, इस तरह से खुल जाएगा इतना इतना। तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। और अब वो नहीं करना है तो क्या करेंगे, ऐसे ही रख के हम इसको यहाँ पे बांध देंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ ये ओपन हो गई, और यहाँ पर सुंदर सुंदर से हार पहनाइए, तो बहुत प्यारा लुक आता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आनंद भी। तो ये समझ आ गया। अब देखिए, ये तो है लाल जी, ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हमारी कुमारी लाडली होती तो हम उनको ऐसे ओपन नहीं रखते, है ना, उनके वक्षस्थल को तो हम हमेशा ही ढक कर रखते हैं। ओके, तो अगर यही पैटर्न्स में अगर क्रॉस वाला हम बना रहे हैं, लाडो को पहना रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे पहनाया जा सकता है। लेकिन ब्लाउज स्टाइल में कैसे पहना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा लगेगा।
इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें मैं क्या करूँगी, ऐसे रखा, ठीक है। अगर पट्टी पतली लग रही हो तो आप इसको खोल लीजिए, या फिर चौड़ी है तो उस हिसाब से, ठीक है। इसको तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगी। ये देखिए, तो लाडली हैं तो समझिए मैं लाडली को पहना रही हूँ। तो कुछ नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ इधर से निकाला है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं वो होती है, गम होती है ना जो, उसको यहाँ पे रखूँगी। और उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं इसको चौड़ाई कर लेती हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो वो गम होगी तो उससे ऐसे चिपक जाएगा ये, तो बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसे। अब मैं वैसे तो घुमा रही हूँ तो हट रहा है ना, लेकिन वो लगा हुआ होता तो नहीं हटता। मैं आपको लगा के ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने वो ले लिया, गम ले लिया। इसको ब्लू टेक बोलते हैं। ये सारी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या इस टाइप से चिपकाने के बहुत काम आता है ठाकुर जी को। तो देखो, यहाँ से मैं इसको ना रोक दूंगी ऐसे करके, तो ऐसे हिलेगा नहीं फिर ये, ठीक है। ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और फिर ये ऐसे हुआ, फिर इसको क्रॉस करूंगी। बहुत ध्यान से देखना, क्रॉस करके क्या होगा, इसको, इस पट्टी को मैं ऐसे निकालूंगी, ठीक है। और इस वाली पट्टी को मैं ऐसे निकालूंगी। ये ठाकुर जी को भी आप पहना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये लाडली को पहनाने के ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लाउज स्टाइल, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई पट्टी इस वाले स्टाइल में, क्योंकि 2-3 लपेटे लगे हैं। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप से पहनाने का मन हो तो पट्टी को थोड़ा सा आप और लॉन्ग लेना, ऐसे 15 इंच तक ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही रहेगी। फिर बस यहाँ पे नॉट ही बांधनी है, नॉट लगानी है, ठीक है। ये बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल नहीं हिलता है। थोड़ा सा आप और लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। और बहुत यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा प्यारी लुक इसी की ही आती है। अब चाहे राधा रानी छोटी हो, चाहे युगल सरकार वाली राधा रानी हो, उनको भी सेम पैटर्न से, बस ये होता है कि ये पट्टी का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी जो सरकार हैं वो बड़े हैं छोटे हैं, उस अकॉर्डिंग ये बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर लेस लगी हुई होती तो यहाँ लेस आती है ना, और यहाँ पर आती, तो देखो कितना सुंदर सा लुक आता। अब अगर आप मेरे दर्शन देखते ही होंगे तो थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करना, इसी तरह के डिज़ाइंस मोस्टली उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सा स्टाइल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। आई होप आपको भी लग रहा होगा। तो ये सारे स्टाइल्स आज हमने सीखे हैं। 1-2 और स्टाइल्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी, बट ये बेसिक स्टाइल्स हैं। और देखिए कितने इजी हैं और कितने स्टाइलिश लगते हैं। जब ज्वेलरी पहनते हैं तब तो आहा बस ऐसे ही होता है। तो सारे स्टाइल्स हम राधा रानी को अपनी और लालचू को अपनी अपनी मर्जी से पहना सकते हैं। अच्छा, इसी में आप एक और ट्रिक कर सकते हैं। वो क्या, वो ये कि देखो, हमने पहले यहाँ से पट्टी डाली है ना, तो आप चाहें, अगर आपकी ड्रेस में 2 कलर हैं तो एक कलर की पट्टी आप यहाँ पर बांध दो लाडली को, पतली सी छोटी सी, सिर्फ यहाँ से करके पीछे बांध दो उसको, ठीक है। और जो दूसरी वाली पट्टी है दूसरे कलर की, उसको ऐसे करके ऐसे बांधो, तो देखो कितना यूनिक सा लगेगा, कि ऐसा लगेगा जैकेट होती है ना, जैकेट वाला स्टाइल पहना हुआ है। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमेशा ही अवेलेबल है आपकी सेवा में। तो हमारे नील ने हमें इतनी सब कुछ प्यारी प्यारी डिज़ाइन सिखाए हैं, सब हमारे नील को प्यारा सा राधे राधे कह दो, हमारा नील खुश हो जाएगा। इसी के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।